पूरी कथा निवेदन कर रहा हूँ भैया। भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए माँ पार्वती संवत सहस मूल फल खाई, साग खाई सतवर्ष गंवाए, कछु दिन भोजन भारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवास। हजारों हजारों वर्ष तक महान तप किया भगवान शंकर को पाने के लिए। भगवान शंकर के पास परमात्मा राम जी गए, कहा प्रभु आपसे विनती है, मेरी माँ पार्वती अम्बा आपको प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही हैं, मेरे कहने से उनको अंगीकार करिए, स्वीकार करिए। भगवान शंकर ने कहा प्रभु यह यद्यपि उचित नहीं है। क्यों? शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेंट अब नहीं। और आप कहते हैं स्वीकार कर लीजिए, लेकिन माता की, पिता की, सदगुरु की, श्रेष्ठ की वाणी को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा प्रभु सिर धरिया यश करिए तुम्हारा, आपकी आज्ञा को मैं सिरोधार्य करता हूँ, विवाह करूंगा, आपकी आज्ञा है। अब घटना घट गई। इधर माँ पार्वती भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए हजारों हजारों वर्ष तप कर रही हैं, उधर गंगा जी भी शंकर जी को ही प्राप्त करना चाहती हैं। गंगा जी भी हजार हजार वर्ष तप कर रही हैं। अब लफड़ा ये फंस गया कि पार्वती से विवाह हो कि गंगा से हो। माँ गंगा गई ब्रह्मा जी के पास और कहती हैं प्रभु मुझे भी तो त्रैलोक के गुरु भगवान शिव चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा आप कहती हैं आपको चाहिए, और उधर पार्वती कहती है मुझको चाहिए, तो मैं करूं क्या? एक विडंबना है। कहा क्या? कहा भगवान शिव के संकल्प को भी राम जी ने तोड़ दिया। राम जी ने विनती किया और शिव जी ने स्वीकार कर लिया। तब एक विवाह तो संभव है, दूसरा कौन लंका कांड कराए। इसलिए मैं माँ पार्वती से ऊंचा स्थान आपको दूंगा। कहाँ? वो तो गोद में रहे, बामांग में रहे तो शोभा देता है, आप उनके सर में विराजमान रहिएगा। इसलिए कहना है आतन हाय हाय, आतन हाय हाय, आतन ससुराल में जमाए हैं, साली को सर पे, आसन ससुराल में जमाए हैं, साली को सिर पे बिठाए। ससुराल में जमाए हैं, साली को सिर पे बिठाए हैं। पॉइंट देखिए, पूरी कथा आपको मैं सुनाता हूँ। हुआ जिस समय सागर मंथन, प्रगट हुए थे 14 रतन धन। प्रगट हुए थे 14 रतन, प्रगट हुए थे 14 रतन। देवासुर संग्राम न फिर हो, इसी वास्ते हुआ ये यतन। इसी वास्ते हुआ ये यतन, इसी वास्ते हुआ ये यतन। पर जब निकला जहर हलाहल, दुनिया में मच गया कोलाहल। दुनिया में मच गया कोलाहल, दुनिया में आया कोलाहल। कंचु में जब हलाहल विष निकला, सारे देवी देवताओं में भगदड़ मच गई। सब जगत के कल्याण के लिए सर्वे भवन
तो माँ कश्चित भाग भवे। बाबा ने भगवान शिव ने उस विष को कंठ में धारण कर लिया, इसलिए पंक्ति कहती है कंठ में विष को धारण करके कंठ में विष को धारण करके नीलकंठ कहलाए है। आसन हाय हाय आसन ससुराल में आसन ससुराल में जमाए साली को सिर पे बिठाए। आसन हाय हाय आसन होय होय आसन होय होय आसन ससुराल में जमाए है। साली को आसन ससुराल में जमाए साली को सिर पे बिठाए हैं। ये तो दशा है भगवान शंकर की। पत्नी तो हैया है और साली सर पे विराजमान है। आज अगर ससुराल से साली आ जाए तो घर में लंका कांड हो जाए, लेकिन यहाँ सुंदर कांड चल रहा है। हाय 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 आसन ससुराल में जमाए हैं साली को। आसन ससुराल में जमाए साली को सिर पे बिठाए हैं। अब देखिए ये तो भगवान शंकर की स्थिति है। अब जरा चलिए दूसरे देवता के पास चलते हैं। भगवान विष्णु की क्या स्थिति है, जरा पंक्तियों के माध्यम से निवेदन करता हूँ। सागर में रहने वाले सागर में रहने वाले सागर में रहने वाले सागर में रहने वाले विष्णु जी जग से आले विष्णु जी जग से आगे विष्णु जी जग से आले विष्णु जी जग से आगे। भाई देखिए इधर 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 भगवान शंकर तो डॉक्टर साहब भगवान शंकर तो साली को ही सर में बैठाए हैं, लेकिन विष्णु जी उनसे 3 हाथ आगे चल रहे हैं। सागर में रहने ओ सागर में रहने वाले विष्णु जी जग से आले विष्णु जी जग से आगे। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, आनंद इधर लीजिए उधर मत, शब्दों पे ध्यान दीजिए। आसन हाय हाय विष्णु भगवान आसन हाय हाय आसन हाय हाय आसन ससुराल में जमाए हैं आसन ससुराल में जमाए हैं सरहज को सर पे बिठाए ओ आसन ससुराल में जमाए हैं सरहज को सर पे बिठाए हैं। आसन हाय हाय आसन हाय हाय आसन ससुराल में जमाए हैं सरहज को सर पे आसन ससुराल में जमाए हैं सरहज को सर पे बिठाए हैं। आसन हाय हाय आसन हाय हाय सन है आसन ससुराल में जमाए हैं सरहज को सर पे आसन ससुराल में जमाए हैं सरहज को सर पे बिठाए हैं। शब्दों को जरा ध्यान से सुनिए, पूरी कथा समझ में आएगी, आनंद लीजिए। अब भगवान शंकर तो साली को बैठाए और भगवान विष्णु सरहद को बैठाए। कैसे
आपसे ये पंक्तियों के माध्यम से निवेदन है। सागर से निकली माँ लक्ष्मी, सागर से निकला जालंधर, सागर से निकला जालंधर, सागर से निकला जालंधर, सागर से निकली माँ लक्ष्मी, सागर से निकला जालंधर, सागर से निकला जालंधर, पत्नी जिसका नाम था वृंदा, पत्नी जिसका नाम था वृंदा, पति को पूजे मान के ईश्वर, पति को पूजे मान के ईश्वर। अब यहाँ आप समझिए, पहले कथा को समझते चलिए। लक्ष्मी जी कहाँ से निकली? सागर से, समुद्र से। और जालंधर कहाँ रहता है? समुद्र में। इस रिश्ते से जालंधर और माँ लक्ष्मी भाई बहन हुए। अब जालंधर के पाप से ताप से धरती कंपायमान हुई और भगवान विष्णु को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा। तब पंक्ति कहती है, पत्नी जिसका नाम था वृंदा, पति को पूजे मान के, हो पति को पूजे मान के ईश्वर, पति को पूजे मान के ईश्वर। पति धर्म पतिव्रत धर्म के शक्ति के नाते अजय वह दैत्य भयंकर, सददेव दैत्य भयंकर, सददेव दैत्य भयंकर। अब भगवान विष्णु को जालंधर का रूप धारण करना पड़ा। और तब पंक्ति कहती है, पतिव्रत धर्म का पतिव्रत धर्म के नष्ट करने को, पतिव्रत धर्म के नष्ट करने जालंधर रूप बनाया। आसन हाय हाय, आसन हाय हाय, आसन सतुराली में जमाए, काली को ससुराली में जमाए, काली को आसन लाल जमाए हैं, काली को सर पे बिठाए हैं। भगवान, कथा भी सुनते चलिए, बहुत आनंददायक कथा है। भगवान को जालंधर रूप धारण करना पड़ा, वृंदा के साथ छल किया। और तब क्या हुआ? सतभंग होते मरा जालंधर, सतभंग होते मरा जालंधर, जय जयकार हुआ धरती, जय जयकार हुआ धरती पर, जय जयकार हुआ धरती। लेकिन एक एक शब्द आपको पूरी महाभारत की कथा में निवेदन कर रहा हूँ। जैसे ही वृंदा के साथ भगवान विष्णु जालंधर का रूप धारण करके छल किए, और तब पर जब पता चला वृंदा को, पता चला वृंदा को, क्रुद्ध हुई भगवान विष्णु पर, क्रुद्ध हुई भगवान विष्णु पर। और वृंदा ने श्राप दे दिया। ये सतीत्व का बल है, ये सतीत्व का बल है। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जाओ तुम पत्थर हो जाओ। और भगवान ने वृंदा के श्राप को स्वीकार कर लिया और पत्थर बन गए। लेकिन वही शालिग्राम भगवान बने हैं। और तब भगवान कहते हैं, वृंदा जब तक तुम मेरे ऊपर नहीं चढ़ोगी तब तक पूजा पूर्ण नहीं होगी। इसलिए लक्ष्मी के भाई जालंधर की पत्नी वृंदा सरहज हुई
हाय 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 आसन ससुरारी में जमाए आसन ससुरारी में जमाए साले को सिर पे बिठाए श्राप दिया हाय 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 श्राप दिया पत्थर बन जाओ जिससे किसी का दिल न दुखाओ जिससे किसी का दिल ना दुखाओ जिससे किसी का दिल ना दुखाओ और भगवान ने वृंदा के श्राप को स्वीकार कर लिया और भगवान शालिग्राम पत्थर बन गए। और तब पंक्ति गाती है श्राप शीश धरी देखो हरि को श्राप शीश धरी श्री हरि देखो शालिग्राम कहाए है आसन हाय हाय आसन हाय हाय कन्हा है आसन ससुराल में जमाए है शाली बिठाए हैं आसन ससुरारी में जमाए हैं साली को सिर पे बिठाए हैं आसन ससुराल में जमाए है शाली को सर पे बिठाए और आसन ससुराल में जमाए हैं साली को सिर पे बिठाए हैं पर्वतों पे रहने वाले पर्वत पे रहने वाले पर्वतों पे रहने वाले पर्वत पे रहने वाले शंकर जी भोले भाले ओ शंकर जी भोले भाले शंकर जी भोले भाले आसन हाय हाय आसन हाय हाय आसन ससुराली में जमाए है, शाली को सर पे आसन ससुराल में जमाए हैं साली को सर पे बिठाए हैं ससुराली में जमाए है, शाली को सर पे बिठाए है। आसन ससुराल में जमाए हैं साली को सर पे बिठाए हैं